हाय एवरीबॉडी, आज हम जा रहे हैं बाहर और आज का दिन हमारे लिए है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्योंकि आज है आर्या का बर्थडे। क्योंकि आज है 16 नवंबर। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लेट मैं अपना व्लॉग डाल रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था। और ये देखिए बर्थडे गर्ल, आज बर्थडे के दिन इसको एक्स्ट्रा स्पेशल दिखना था, तो इसलिए मैंने इसको ये ड्रेस पहनाई जो कि मेरे भाई ने इसको रक्षाबंधन पे गिफ्ट करी थी। तो यहाँ पे देखिए जयपुर का फेमस ट्रैफिक शुरू हो गया है और इसके बाद में हम हाईकोर्ट के आगे से जा रहे हैं। और आज हम कहाँ जा रहे हैं वो कि बहुत ही स्पेशल जगह है, वो भी आप देखिएगा। तो इस वक्त तक हम काफ़ी कंफ्यूज थे कि हमें कहाँ जाना चाहिए जहाँ पर एटलीस्ट हमें जो बाकी का टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाए और हम बहुत सारी चीज़ें भी देख पाए। और देखिए राज मंदिर आ गए हैं जहाँ पर टाइगर 3 लगी हुई थी और राज मंदिर का एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक होता है। मेरे हस्बैंड यहाँ पे इतनी बार मूवी देख चुके हैं जब वो जयपुर रहते थे। और ये देखिए 5:32 का नाम है। यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा सा ट्रैफिक शुरू हो जाता है, खासकर शाम के टाइम, लेकिन हम उससे पहले ही रुक गए क्योंकि मेरे हस्बैंड और मुझे लग रहा था कि कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। तो हम पहुंचे लस्सी वाला पे और वहाँ से हमने पी लस्सी, क्योंकि सुबह सुबह लस्सी बहुत ही अच्छी लगती है, वो भी मक्खन वाली। तो ये हम आ गए हैं त्रिपोलिया बाजार। ये फेमस है अपनी बुक्स के लिए। राजस्थान बोर्ड में जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं उसमें से ज़्यादातर यहीं पे छपती हैं और यहाँ पे आपको ज़्यादातर अवेलेबल भी होंगी। इसके अलावा भी अगर आप कोई बुक्स खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और ये है त्रिपोलिया बाजार, इसके बारे में मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में बताया है। और इसके बाद में ये देखिए यहाँ पे अलग तरह का बाजार शुरू हो गया और अब देखिए एक्साइटमेंट का लेवल जो है ऊपर जाने वाला है क्योंकि हम आ गए हैं हवा महल के सामने, जिसके लिए जयपुर को जाना जाता है। जब भी आप जयपुर आए तो यहाँ पर ज़रूर आए। और यहाँ देखिए टूरिस्ट जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये है पुरानी विधानसभा, अब इसको चेंज करके दूसरी बिल्डिंग बना दिया गया है और अब आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और ये बिल्कुल खाली सा रहता है। और ये देखिए जल महल कितना सुंदर लग रहा है और सुबह के टाइम पे भी काफ़ी रौनक। और ये देखिए ये भैया है एक टूरिस्ट गाइड, सिर्फ 100 रुपये में बहुत ही अच्छा जो है हमें दर्शन करवा देते जयपुर के। और ये देखिए यहाँ पर जो है जल महल यहाँ पे नज़र आ रहा है। सुबह भी अच्छी खासी रौनक है, बहुत सारे जो है यहाँ पे रेड़ियाँ लगी हुई है। और ये देखिए आर्या जो है यहाँ पे फुल ऑन मस्ती के मूड में है। आज का पूरा दिन हमें जो है इसी को डेडिकेट करना है, घूमना है, इसको एक्स्ट्रा स्पेशल फील करवाना है। तो इसी के लिए हम भी एक्स्ट्रा स्पेशल जगह ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थे 3 ऑप्शन। हमें लगा आमेर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम कवर नहीं कर पाएंगे एक दिन में बच्चे के साथ में, तो इसीलिए हमने 2 को शॉर्टलिस्ट किया और दोनों में से हम फाइनली कहाँ गए वो हम आपको दिखाएंगे। और फिलहाल जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं ना, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि ये बहुत ही संकरी सी सड़क थी और यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। मैं कभी यहाँ आई नहीं थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा डर ना ज़्यादा ही लगता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर इतना ज़्यादा डरोगी तो आगे इंजॉय कैसे कर पाओगी, तो इसीलिए किसी भी तरीके से हम आगे बढ़ ही गए। और यहाँ पे हमें ट्रैफिक भी कई बार मिला क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है यहाँ से पास हो रही थी और ये इतना बड़ा रास्ता नहीं था कि यहाँ से 2 गाड़ियाँ एक साथ बड़ी वाली पास हो सके। तो हम फिलहाल चल रहे हैं अपने रास्ते पर और ये देखिए टूरिस्ट बस, उसके पीछे गाड़ियाँ। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि हमें बिल्कुल साइड में होना पड़ा ताकि एटलीस्ट दूसरी गाड़ियाँ जो है निकल सके। और यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हमें ट्रैफिक मिला था। और अपनी एंजाइटी को काबू करके फाइनली हम यहाँ तक पहुँच ही गए। और यहाँ पर पहुँच के मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। और ये देखिए बस कैसे यहाँ पे निकल रही है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर 2 व्हीकल एक साथ नहीं निकल सकते हैं और हमारे पास भी बड़ी गाड़ी थी, लेकिन फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए। और हम कहाँ आए हैं वो यही बता सकता है जो कभी जयपुर आया हो। और यहाँ पे भी देखिए कितना ट्रैफिक है, कितने टूरिस्ट हैं यहाँ पर। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो मैंने देखे ना वो गुजरात और महाराष्ट्र और उसके आसपास की साइड से ही देखे थे। हालांकि जयपुर के भी लोग थे लेकिन बाहर के लोग तो बहुत ही ज़्यादा थे और सब गाड़ियों से आए थे। यहाँ देखिए आपको नंबर प्लेट्स भी दिख जाएंगी। और ये यहाँ की पार्किंग है, हमें थोड़ी सी यहाँ पे मैसी लगी। और ये देखिए हम कहाँ आ गए हैं, जयगढ़ फोर्ट। जब हम टिकट ले रहे थे तो टिकट वाले भैया ने कहा कि आप गाड़ी भी अंदर ले जाइए, अंदर काफ़ी सेफ है पार्किंग और आपको बहुत ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। हमें लगा कि चल लेते हैं क्योंकि बच्चे के साथ में इतनी दूर कहाँ जाया जाए। और यहाँ हम जा रहे हैं जैवन कैनन देखने के लिए। ये भी एक बहुत ही स्पेशल जगह है, चलिए आपको अंदर चल के दिखाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जैवन कैनन देखने के लिए। उसकी खासियत क्या है वो मैं तभी आपको दिखाऊंगी जब आप वो कैनन देखेंगे। यहाँ से ऊपर जाते हुए पार्किंग अवेलेबल थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। मुझे लगा जहाँ पे इतनी स्पेशल जगह है वहाँ पे इतनी पार्किंग नहीं मिलेगी कि हम वहाँ पे अच्छे से पार्किंग लगा सकें, इसलिए मैं नीचे गाड़ी लगा दी। और ये देखिए हम चलते हुए आ रहे हैं आराम से और इसके बाद में हम आपको कैनन दिखाएंगे सीधा।
और ये जो तोप आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसी का नाम है J1 कैनन। ये ऑन व्हील सबसे पहली तोप है जिसे इस किले के अंदर ही बनाया गया था और एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ यूनिक होती है ना तो उसे दूर दूर से लोग देखने आते हैं। और ये देखिए इसका डिस्क्रिप्शन, आप चाहें तो यहाँ से आराम से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और साथ ही देखिए यहाँ की वादियाँ, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक लगती है, क्योंकि जब भी आप पहाड़ों वगैरह में जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा अलग होता है। यहाँ देखिए आपको जल महल दिख रहा होगा, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी विजिबिलिटी कम हो जाती है। उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे गए और यहाँ पर आगे जाके भी हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। और यहाँ पर J1 कैनन के जस्ट साथ में जो ये आप जगह देख रहे हैं ना, कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी ने खुदाई कराई थी यहाँ पर जयपुर के महल की, तो यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड है। हालांकि बाद में क्या हुआ वो तो सभी को पता ही है। और आज के दिन आर्या थी पूरी तरीके से मस्ती के मूड में, तो जो भी उसके सामने आ रहा था वो उसको भी अपनी मस्ती में इन्वॉल्व कर रही थी। और अगर कोई नहीं मिलता था तो वो खुद यहाँ पे मस्ती करती हुई नजर आपको आ रही होगी। यहाँ घूमने के बाद में अब हम जा रहे हैं आगे, क्योंकि इस महल में देखने को बहुत कुछ है और अंधेरा होने वाला है, तो अंधेरे में बहुत कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी से यहाँ से निकल रहे थे। और ये देखिए एक और गुजरात की गाड़ी। गुजरात के लोग यहाँ रैली में बहुत ज़्यादा आए हुए थे और इस वक्त हम जा रहे हैं आगे। आगे बढ़ने पे हमने देखा द शिप ऑफ डेजर्ट यानी कि कैमल। यहाँ पर जो है कैमल के साथ में बाहर से आए हुए लोग फोटो खिंचवा रहे थे, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। बहुत से देशों में जो है ये एनिमल नहीं होता है, राजस्थान में होता है, तो लोग इसके साथ फोटो तो खिंचवाएंगे ही। इसके बाद में हम गए म्यूजियम, क्योंकि म्यूजियम में किसी भी महल की ना जिस्ट होती है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं निचोड़ होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ उनके आर्मर, उनके हथियार और ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है देखना कि पहले के लोग कैसे जंग जीतते थे, कैसे लड़ते थे, कैसे दुश्मनों का सामना करते थे, उनके पास क्या हथियार होते थे, क्या ड्रेस पहनते थे। बहुत कुछ होता है यहाँ पे जानने के लिए, और यहाँ पे हर जगह का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, जो कि पढ़ने के बाद ना बहुत कुछ इस महल के बारे में पता चलता था। और ये देखिए बहुत सारी हिस्टोरिक मूवीज, खासकर जोधा अकबर में आपने ऐसी ड्रेस देखी होगी, जब राजा हाथी पे बैठते थे तो इसी तरह की ड्रेस पहनते थे, ताकि एटलीस्ट उन्हें किसी भी तरीके से चोट ना लगे। और ये मेरे ख्याल से एविक्शन प्लान था, एक महल का जो बनाया होता है प्लान, कि आप कहाँ से निकल सकते हैं, कहाँ सुरंग है। इस तरह की चीज़ें पहले के टाइम में बहुत होती थी, क्योंकि पहले के टाइम में सर्वाइवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में आप कुछ सोच सकते थे, जैसे कहाँ पे जीतना है, किस राजा को हराना है, एंड ऑल दोज थिंग्स। इन सबको देखने के बाद में मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी ये तोप के गोले। यहाँ पर जो है अलग अलग साइज़ के तोप के गोले थे, उसके पीछे तीर कमान थे, बहुत सारी चीज़ों की वैरायटी थी। इसे देख के पता चलता है कि पहले की लाइफ भी ना बहुत ज़्यादा आसान नहीं रही होगी। पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस थे और अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हर टाइम अलग होता है और उसके चैलेंजेस भी अलग होते हैं। और एक छोटी सी कैनन के साथ में मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई। और ये देखिए बर्थडे गर्ल, जिसको बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं थी कि शाम हो चुकी है और हम लेट हो रहे हैं और हम पहाड़ी रास्ते पे भी आए हैं, बस इसको यहाँ पर जो है ऐश करनी थी, क्योंकि ये जो है खुले जो भी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, बहुत खेलती है। और जो है इसकी वजह से हम यहाँ पे खुद भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। लोग इसको देख रहे थे, आ रहे थे, हैंडशेक कर रहे थे, और इसी तरीके से जो है इसने अपना बर्थडे बहुत इंजॉय किया। और ये देखिए राजमहल से जुड़ी कुछ और चीज़ें, ये हालांकि पुरानी हो गई है, लेकिन मुझे सोच के ही थोड़े से गूज़बम्स आ जाते हैं कि उस वक्त पे इनकी क्या सिग्निफिकेंस रही होगी जब ये महल में होते होंगे। जैसे ये पालकी है, उसके साथ में एक छोटी सी पालकी भी है, ये शायद ड्रम है जो लोग बजाते थे जब भी कोई अनाउंसमेंट करनी होती थी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जब भी आप किसी शहर में जाएँ, खासकर जयपुर, जोधपुर, राजस्थान के, और ये देखिए यहाँ पे भी बैठने की जगह है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। मेरे ख्याल से कोई फंक्शन वगैरह होते थे, कोई प्रोग्राम, कोई डांस वगैरह का, जहाँ से राजा इसको देख सकते। उसके बाद में हमने कट
कठपुतली का प्रोग्राम देखने की कोशिश की, लेकिन जब तक हम आए तब तो ख़त्म हो चुका था। उसके बाद में हम पहुँचे भोजनशाला। यहाँ पर राजा और उनकी जो प्रजा होती थी, जो उनका स्टाफ होता था, उसके लिए यहाँ पे खाना बनाया जाता था। फिर वो बैठ के यहाँ पे खाना खाते थे। सबसे पहले हमने देखा खाना खाने की जगह, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। छोटी सी जगह थी, लेकिन उनकी थाली देखिए। इस थाली को देख के तो कोई भी कह देगा कि ये पक्का राजा और उनका स्टाफ ही खाते थे। और यहाँ पे देखिए रोटियां बनती थी और इस तरीके से लोग वहाँ बैठ के बनाते थे। और राजा का इतना स्टाफ होता था, ये तो बेचारे पूरे दिन ही लगे रहते होंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी। देखिए जैसे यहाँ पे सब्जी बन रही है, औरतें जो है उन्होंने राजपूती पोशाक पहनी हुई है, वो कोई चटनी बना रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, हर कोई अलग अलग काम कर रहा है। देखिए बर्तन चढ़े हुए हैं जिसमें जो है राजा के लिए खाना बनता था। और हमेशा यहाँ पे बड़े बर्तन ही होते थे, क्योंकि उनके स्टाफ में इतने लोग होते थे, सबके लिए खाना बनाना होता था। देखिए पीछे चूल्हा पड़ा है, इसका मतलब रोटी बन रही थी। यहाँ पे शायद ये विनोइंग करके गेहूं साफ कर रहे थे। और यहाँ पे चक्की से आटा पीस रहे हैं ये लोग। और इसके बाद हम पहुंचे थे जनाना शाही भोजनाला। यहाँ पर जो है औरतें अलग से खाना खाती थी। देखिए सबने राजपूती पोशाक पहनी हुई है, क्योंकि राजस्थान की शान है राजपूती पोशाक। और इस तरह की जो ड्रेस होती है हमें एक अलग यूनिक पहचान देती है। देखिए सबने जो है अलग अलग कलर की पहनी हुई है और सब अपनी थाल से जो है खाना खा रहे हैं, जिसमें अलग अलग वैरायटी का खाना है। वैसे इसको देख के मुझे यही लगा कि खाना हो तो राजसी खाना ही हो। एंड दिस इज़ समथिंग रॉयल। ये देखिए उनकी बग्गियाँ, जब भी वो कहीं जाते थे तो इन्हीं बग्गियों में बैठ के जाते होंगे। और कितना अच्छा लगता होगा उन्हें। तब तो ना कोई पोल्यूशन, ना कोई ट्रैफिक। वो जो देखना चाहते होंगे उन्हें दूर से दिख ही जाता होगा, क्योंकि तब इतना पोल्यूशन भी नहीं था और इतनी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स नहीं थी। जो भी आदमी आपको दूर से दिखे आपको पहचान हो ही जाती होगी कि वो कौन है। और अब ऑलमोस्ट सनसेट हो ही रहा था, हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि सर्दियां हैं जल्दी सनसेट हो जाता है, तो इसीलिए जो है हम फटाफट आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ का जो नज़ारा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा थोड़ा आमेर भी दिखता था। उसके बाद में यहाँ पे फोर्ट जो है पीछे का एरिया था ये, और इसके आगे भी बहुत कुछ है देखने को। यहाँ पे आर्या और मैं थोड़ा सा खेल रहे थे, क्योंकि इसको बीच बीच में एंटरटेन करना ही पड़ता है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी जो है परेशान हो जाती है, फिर हमें करती है। एंड येस, दिस इज़ देयर टॉयलेट। गाइड ने एटलीस्ट मुझे यही बताया। और अब हम जा रहे हैं आगे। आगे भी बहुत कुछ है, वो भी आपको दिखाएंगे। एंड येस, दिस इज़ आमेर। अगर आपको इस तरह के दर्शन करने हो तो ज़रूर आप जयगढ़ फोर्ट आइए। वहाँ से आपको पूरा शहर दिखता है, आमेर भी दिखता है, थोड़ा थोड़ा नाहरगढ़ भी दिखता है। तो ये ऑलमोस्ट कनेक्टेड से हैं। अगर आप यहाँ आएँ तो तीनों महल में से मुझे लगता है कि जयगढ़ सबसे पहले आपको देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ऊपर की चीज़ें भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिख जाएंगी। शाम के टाइम पे यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर आमेर। जब भी आप आमेर को यहाँ से देखेंगे तो आपको एक अलग ही लुक दिखाई देगा। मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे और उन्होंने आमेर पहले से देखा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे क्या बसा हुआ है, क्या कौन सी जगह पे है। एंड दैट्स मी। और यहाँ से देखिए आमेर की सामने वाली मेन रोड, जो कि काफ़ी बिजी रोड है। यहाँ से भी मैं सबसे पहले गई हुई हूँ, तब मैंने देखा था जयगढ़। मुझे लगा इतना ऊंचा कौन सा किला है, और देखिए आज हम वहाँ पे पहुँच ही गए हैं। और उसके बाद में हमने देखा म्यूजियम में उस टाइम की जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उसके बारे में बताया गया था, और उसकी फ़ोटोज़ थी, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद में हमें बहुत भूख लगी थी, तो हमने खाई एक एक पैटी, जिसमें आर्य ने अपने अपना शेयर ले लिया था दोनों में से ही। और उसके बाद में उसने थोड़ी सी पैटी खाई। एटलीस्ट वो थोड़ी सी शांत हुई, क्योंकि उसको चाहिए वेराइटी ऑफ थिंग्स। और आज उसका बर्थडे है तो हम उसको बिल्कुल भी तो मना कर ही नहीं सकते। वैसे तो उसको डेली भी नहीं कर सकते, लेकिन आज तो उसको मना ही है, मना करना। और अब हम जा रहे हैं वापस। आते हुए बहुत ही मुझे जो है स्ट्रेंज चीज़ लगी कि जाते हुए जो मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे लग रहा था आते हुए तो मुझे पक्का डर लगेगा, क्योंकि आने का रास्ता जो है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। लेकिन मुझे आते हुए पता ही नहीं चला हम कब जो है जल महल पहुंच गए। और जल महल के पास जब हम पहुंचे,
उस टाइम इतनी ज़्यादा रौनक थी और फुल ऑन ट्रैफिक था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे इतनी ई रिक्शा और इतनी जो है रेहड़ियाँ लगी होती है कि यहाँ पे चलने की भी जगह नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़क नहीं है ये, लेकिन इतनी चौड़ी है कि लोग आराम से निकल सके। लेकिन यहाँ पे जो इतना ट्रैफिक होता है उसकी वजह से कोई निकल ही नहीं सकता। और घर आने के बाद में मैंने आर्या की ड्रेस जो है चेंज कर दी थी, और ये सेम वही पैटर्न है, लेकिन मुझे टर्कॉइज कलर बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए मैंने आर्या के लिए अलग से मंगवाया। सोचा था कि केक कटिंग के टाइम पे ये मंगवाएंगे। और ये है मेरी ड्रेस, जो कि है एक साड़ी। मुझे लगा कि यूनिक ड्रेस है तो इसलिए पहन लेते हैं। आर्या मुझे देख रही है कि इन्होंने मेरी कैंडल ब्लो क्यों की, बर्थडे तो मेरा है। इसलिए मैंने उससे फटाफट केक कटवाया, क्योंकि शी लव्स केक। देखिए चाट भी रही है चाकू को। शी लव्स केक। जब भी केक कटिंग होती है ना, तो वो स्पेशली मेक श्योर करती है कि मुझे एटलीस्ट केक सबसे पहले मिले, और उसका बनता भी है क्योंकि वो सबसे छोटी है। आर्या को यहाँ पे केक खिलाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि आर्या मेक श्योर करती है कि जब भी जो है वो कुछ भी खाए, पानी भी पिए, तो वो अपनी मर्जी की पोएम सुनना चाहती है। ये तब होता है जब आप बच्चे को विदाउट स्क्रीन टाइम खाना खिलाने की कोशिश। इसके बाद में हमने कुछ रील्स शूट की, जो कि आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देख ही ली होगी। सो दैट वाज आर्याज बर्थडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।